हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़। दोस्तों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं। इसके पहले देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, दोस्तों, सामाजिक क्रांतिकारी महिलाओं, सभी को नमन बंदन, बच्चों को दुलार प्यार। और देश दुनिया के सभी संत महापुरुषों को भी, विद्वानों को भी नमन है। दोस्तों, आज का विषय है कि आज देश को एक समतावादी, न्यायवादी संविधान मिले हुए 77-78 हो जाने के बावजूद भी हमारा ST/SC OBC समाज का सर्वांगीण विकास क्यों नहीं हो पाई। दोस्तों, इस विषय पर जब हम बात करेंगे तो आप लोग कहिएगा कि आपके पास प्रमाण क्या है। तो जब हम अपने विचारों में निष्पक्ष भाव से जब हम देखते हैं तो आपके सामने यह प्रमाण दिखती है। इसका मूल कारण है हमारा ST/SC OBC समाज का सर्वांगीण विकास इतने दिन के बावजूद भी नहीं होने के मुख्य कारण इस समाज को सही नेतृत्वकर्ता नहीं मिल पाई, और जिन्होंने इस समाज को सही नेतृत्वकर्ता सामने आए उनके विपक्ष में षड्यंत्रकारियों ने खड़ा करके अपने हिसाब से देश स्तर पर यहाँ तक कि छोटे से छोटे क्षेत्रों में भी अपने हिसाब से अपना चयन करते रहे। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देना चाहूँगा, नाम नहीं लूँगा। आप जब राज्य स्तर पर देखेंगे तो आज वर्तमान स्थिति में क्या है, जिससे आज समाज तड़प रही है, तरस रही है, बहुत सारे चीज़ों को लेकर, न्याय के लिए, महंगाई को लेकर, हत्या, मर्डर, बलात्कार, ये दिन प्रतिदिन जो बढ़ रही है और न्याय नहीं मिल पा रही है। और समाज जैसा चाहती है कि हमें न्याय मिले, निष्पक्ष न्याय मिले, नहीं मिल पाती है। इसका मूल कारण, आप जब अपने गांव में, जब पंचायत में आप एक पंच भी खड़ा करते हैं तो उसके अगेंस्ट में षड्यंत्रकारियों ने 3-4 कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। मैं इस बात को संकेत कर रहा हूं। इसका मूल कारण है, मुख्य कारण जो है, इस समाज को आज तक सही नेतृत्वकर्ता नहीं मिल पाई, और जो सामने सही लोग आने की कोशिश किए हैं उनको अगेंस्ट में हमेशा परास्त करने की काम किया गया षड्यंत्रकारियों के द्वारा। और इसके अंतर में हम जाएंगे, इसके अंदर में हम जब जाएंगे तो इस समाज जब तक आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगी तब तक इस समाज का कल्याण होना, सर्वांगीण विकास होना असंभव है। और आत्मनिर्भर बनने के लिए इस समाज को सबसे मूल आवश्यक क्या क्या चीज है, तो 3 चीजें आती है: शिक्षा, ज्ञान, विवेक।
लेकिन षड्यंत्रकारियों ने उन लोगों के सपोर्ट में जो अपने हिसाब से जो चयन करते हैं, उनके द्वारा इस समाज को गुमराह किया जाता है। आज पता चल रहा है कि कई हजार स्कूलों को खत्म करने की बात मैं पहले स्ट्रीम में बता चुका हूं। तो शिक्षा विहीन, इस समाज को शिक्षा विहीन करना, क्योंकि शिक्षित यदि हो जाएंगे तो समझदार हो जाएंगे, हर चीज को समझने लगेंगे। ज्ञानहीन बनाना समाज को, यानी जो भी इनके पास ज्ञान की जो चीजें मिल पाएंगे तो उससे समझने का इनमें शक्ति हो जाएगी। और विवेकहीन इसलिए बनाना है कि सोचने और समझने की क्षमता को कमजोर करने का ये मूल कारण क्या है कि अब इसे समाज में थोप दिया जाता है और इनके हिसाब से जो चयनित होते हैं उनके अगुवाई में समाज को क्या बताया जाता है। समुद्र मंथन में शंकर भगवान तीनों लोक के मालिक, जिन्होंने नाशा करते हैं, भांग धतूरा का सेवन करते हैं, अब इसमें हमारा समाज क्या समझ लिए कि जब हमारा भगवान ने ही ऐसा कर किए हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। इसीलिए शिक्षा विहीन, ज्ञान और विवेकहीन करने के लिए गांव-गांव में खुलेआम छूट शराब बिक्री कराने लगी गई है। मैं इसके बारे में भी स्ट्रीम में बता चुका हूं पहले के। तो इसका मूल कारण जो अंदर की बात है, जो आत्मनिर्भर समाज नहीं हो पाएगी तब तक इस समाज का कल्याण नहीं हो पाएगी। और इसका आत्मनिर्भर समाज तभी हो पाएगी जब इस देश में हर क्षेत्र में जब इस समाज के सही नेतृत्वकर्ता मिलेंगे, तभी समाज शिक्षा, ज्ञान और विवेक को हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, ये छोटी सी बात है, लेकिन इस बात को भी हमारे लोग नहीं समझते हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। इस समाज, अब देखिए, मैं एक चीज और बता रहा हूं कि करुणाहीन, दयाहीन क्यों हो रही है समाज। अब बताया जाए कि जिस समाज के ऊपर थोपा जाए कि गाय माता है तुम्हारा, उसी में 33 करोड़ देवी देवता वास होते हैं, उसको मानोगे तो तुम्हारा और चीजों की जरूरत नहीं, सारे सर्व मंगल कामना की पूर्ति होगी। तो माता पिता का तो कदर खत्म होगी ना। एक मैं स्ट्रीम करने वाला था, एक बाबा ने बताया है, उनका भी नाम नहीं लूंगा, कि मां की लागत संतान के ऊपर उनकी भाषा में 12 आना बताया गया है और पिता का 4 आना, अर्थात 75 पैसा मां का लागत है संतान के ऊपर और पिता का लागत मात्र 25 पैसा। इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक अगले स्ट्रीम में मैं बताने का कोशिश करूंगा। ये कितना समाज को गुमराह किया जा रहा है। दोस्तों, तो अब गाय की हम उदाहरण दिए, एक जानवर, वो अपनी जगह पर हमारे लिए जानवर एक उपयोगी है, इसमें हम कटाक्ष नहीं कर सकते हैं, लेकिन मां की उपाधि देना, सर्वमंगल की कामना की पूर्ति के लिए उस पर हम निर्भर रहना, यानी आत्मनिर्भर हम कहां हुए, एक दूसरे पर निर्भर हुए, अंधविश्वास पाखंड के ऊपर।
फोटो, हमारे संत महापुरुषों की जो फोटो है, इन सभी फोटो पर हमने अगरबत्ती, नारियल, घी, दूध इत्यादि यदि हम चढ़ाते रहें तो क्या हमारा समाज के या हमें कल्याण हो पाएगी? नहीं। हम इनके आदर्शों को, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को, बहुत सारी इनकी पुस्तक है, मैं इसी वीडियो में संकेत करना चाहूंगा कि मात्र ललई प्रसाद यादव, ललई सिंह यादव बोलते हैं, इनका वास्तविक नाम ललई सिंह यादव नाम है। ललई सिंह यादव जी का सची रामायण पढ़िए और ज्योतिबा फूले जी का गुलामगिरी पढ़िए। कम से कम 2 पुस्तक पढ़ेंगे तो बहुत चीजों की हम लोगों को जानकारी हो पाएगी। हम भी सोच रहे हैं कि इस पुस्तक को पढ़ें। दोस्तों, यदि हम फोटो में देवी देवता भगवान मान करके फोटो की पूजा करें, 15-20 रुपया 50 रुपया के अगरबत्ती घुमाएं, समय बिताएं, क्या इससे हमारा समाज कल्याण हो जाएगी? समाज की कल्याण होगी? नहीं। आस्था एक अलग चीज है, मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आस्था के नाम पर समाज को गर्त में ढकेलना, यह तो आस्था नहीं हो सकती। तो दोस्तों, अंतिम कड़ी में मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों से मेरा अपील है कि हम लोगों को ऊर्जा देने के लिए, ज्ञान, विवेक, शिक्षा से जोड़ने के लिए आप लोग से निवेदन है कि हम लोग का भी दायित्व बनता है कि बुद्धिजीवी वर्गों से हम लोग जुड़ें और सही लोगों को चयन करें, सही लोगों की संगति करें। रही बात मारने की बात, षड्यंत्रकारियों के द्वारा ये चलती है कि जो सच्चा काम करता है उसको हत्या कर देना चाहिए। ये हमारे साथ भी 2-3 बार बीत चुकी है। तो ये समझ लीजिए कि मरना तो आपको ऐसे भी है, निश्चिंत है कि मरना है, लेकिन जब हम स्वाभिमान के साथ जिंदगी जिएंगे और मरेंगे तो वो कहां तक सही रहेगा, इसको समझना होगा। और यदि हम चाटुकार करके, गलत कर्म करके हम संपत्ति अर्जन कर लेंगे, लेकिन वो हमारा इतिहास में दाग हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारा किसी भी जाति धर्म से कोई दोषारोपण नहीं है। मैं अपने समाज के प्रति, मैं खुद को उस स्तर पर ले जाना चाहता हूं कि जहां हम अच्छे लोगों से हमारा संगति हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के मानने वाले हों। यदि जो भी सज्जन मिलेंगे, मैं उनके साथ जुड़ने का और जोड़ने का कोशिश करता हूं। सभी को जय भीम, जय मानव समाज।